Hello everyone, how are you all guys? Hope you all guys are fine. तो स्टूडेंट सभी को पता है हमारी CET मेंस की डेट डिक्लेयर हो चुकी है, लेकिन उसके रिगार्डिंग अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमें नहीं मिला है कि एग्ज़ाम किस डेट पे होने वाला है। अलग अलग कैटेगरी के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे उनकी अभी हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्ट डेट क्या है। लेकिन हमारा जो मेन मोटो है वो क्या होना चाहिए कि हमें जो हम डेली एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं उसको हम अचीव करें, ताकि हम अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्टअप कर पाएँ। सभी को पता है सिलेबस जो है वो बिल्कुल न्यू आ चुका है। पहले वाला सिलेबस हरियाणा का अब नहीं है, काफ़ी न्यू सब्जेक्ट्स ऐड किए गए हैं। उसमें एक जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट है। तो हम अपनी इस सीरीज़ में कुछ क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे रिलेटेड है डिज़ास्टर मैनेजमेंट से। तो हम इस सीरीज़ में भाई सारे MCQ कंप्लीट करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे, MCQ हम इस सीरीज में जो करेंगे उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जस्ट वेट, आई एम टेकिंग पेन। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हैज़ार्ड्स एंड डिजास्टर आर मेनली क्लासिफाइड एज। मतलब जो हैज़ार्ड्स होते हैं, डिज़ास्टर होते हैं, उनको दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है। एक हमारा नेचुरल हैज़ार्ड्स होता है और दूसरा हमारा ह्यूमन बीइंग इंड्यूस्ड होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, कि जो हैज़ार्ड्स और डिजास्टर हैं दे आर नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन इंड्यूस्ड। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कहता है ए हैज़ार्ड इज़ अ सिचुएशन वेयर देयर इज़। मतलब हैज़ार्ड कैसी सिचुएशन होती है? हैज़ार्ड एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे थ्रेट होता है, खतरा होता है प्रॉपर्टी को, लोगों की लाइफ को। किसकी वजह से? कैलमिटीज़ की वजह से। वो कैलमिटीज़ कोई नेचुरल भी हो सकती है, वो मैन मेड भी हो सकती है, जैसे फ्लड है, अर्थक्वेक है, वोल्केनिक इरप्शन है। तो इनकी वजह से जब हमारी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए, लोगों की लाइफ चली जाए, तो वो हमारा हैज़ार्ड होता है। नेक्स्ट है डिजास्टर इज़ एन इवेंट अराइजिंग आउट ऑफ ए। मतलब जो डिजास्टर है, हैज़ार्ड से डिजास्टर होता है, तो डिजास्टर एक सिचुएशन है जो किसकी वजह से अराइज होती है। डिजास्टर हमेशा ही किसका रिज़ल्ट होता है? हैज़ार्ड इवेंट का रिज़ल्ट होता है। फिर हमसे पूछा गया है द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड डिज़ास्टर। इनमें से मैन मेड डिज़ास्टर कौन से हैं जो जिस डिजास्टर के लिए लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, पीपल रिस्पॉन्सिबल हैं, उसका हमें नाम बताना है। तो केमिकल एक्सप्लोजन भी कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग की कमी की वजह से है, उनकी गलतियों की वजह से है। टॉक्सिक वेस्ट का लीकेज हो जाना वो भी एक ह्यूमन मेड प्रॉब्लम है। वार एंड सिविल स्ट्राइफ। तो जो हमारी ये तीनों ही हैं वो क्या हैं? एग्जाम्पल है मैन मेड डिजास्टर के। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिजास्टर ऑन अ सोसाइटी। कि अगर कोई डिजास्टर आता है तो उससे सोसाइटी पे क्या इफ़ेक्ट होता है, ये हमें बताना है। तो देखिए कोई भी डिजास्टर है उसकी वजह से लाइफ लॉस्ट हो जाती है, लोगों की प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, और इनकी वजह से जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो होता है हमारे वातावरण का, एनवायरनमेंट का। तो एनवायरनमेंट भी डैमेज हो जाता है। तो यहाँ पे भी जो करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड। अर्थक्वेक होता है भाई भूकंप, सभी को पता है। तो जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं अर्थक्वेक की, उसको एक टर्म दी जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे? तो जो साइंटिफिक स्टडी अर्थक्वेक की उसको बोला जाता है सेस्मोलॉजी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग अर्थक्वेक इंटेंसिटी। कि जो हमारा अर्थक्वेक आया है, भूकंप आया, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसे हम एक स्केल से मेज़र करते हैं, उस स्केल का नाम बताना है। वैसे तो देखो यहाँ पे इन ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन हमारा ए रहेगा, मॉडिफाइड मर्सिलिस स्केल। एक रिएक्टर स्केल भी होता है, उससे भी हम इंटेंसिटी को मेज़र कर सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप टिक करेंगे। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है मॉडिफाइड मर्सिलिस स्केल। नेक्स्ट देखिए द प्राइमरी रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक इज़। जब अर्थक्वेक आता है तो उसकी वजह से क्या होता है ये हमें बताना है। तो सभी को पता है भाई, जितने ऑप्शन है सारे करेक्ट हैं
कि जो बिल्डिंग है, ब्रिज है, वो कोलैप्स हो जाते हैं अगर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी ज़्यादा है। रप्चर ऑफ वाटर एंड गैस पाइपलाइन, ठीक है, चेंज इन कोर्स ऑफ रिवर एंड क्रिएशन ऑफ न्यू आइलैंड, तो ये सारे ही किसका रिजल्ट होते हैं? ऑल आर द रिजल्ट ऑफ द अर्थक्वेक, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द मेजर कंसिक्वेंस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन? जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है उसका मेन कॉन्सिक्वेंस क्या है? तो ये यहाँ पे भी तीनों ऑप्शन करेक्ट है। ट्रॉपिकल साइक्लोन फिर्स विंड होती है, हैवी रेन की वजह से या स्टॉर्म सूरज की वजह से, ये सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट है और ये सारे ही किसका रीज़न बनते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन का। क्वेश्चन नंबर 10, द मेजर मैन मेड कॉज ऑफ फ्लड्स आर। मेजर मैन मेड कॉज ऑफ फ्लड, जो बाढ़ इतनी ज़्यादा आ जाती है कुछ एरियाज़ में हमारी कंट्रीज़ के या वर्ल्ड की भी किसी भी कंट्री की बात करें तो उसका रीज़न क्या होता है? तो ये तीनों उसके रीज़न है भाई। डिफॉरेस्टेशन, जो लोग पेड़ों को कट कर रहे हैं। सिल्टेशन, मतलब जो हमारे ये कंक्रीट वगैरह है ये बिल्कुल बॉटम में जाके इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो भी एक रीजन है, स्पेस को ये ऑक्यूपाई करते हैं। डैम का एकदम से ब्रस्ट हो जाना, टूट जाना, ये भी एक रीजन है। किसका रीजन है? दीज आर द मेजर मैन मेड कॉज ऑफ द फ्लड, तो ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। मास किलिंग डिजीज कैन बी रेफर्ड एज, मतलब एक ऐसी डिजीज़, मास किलिंग मतलब उसने एक एरिया के अंदर बहुत सारे पीपल थे, बहुत सारे लोग इसकी वजह से क्या कर गए? डाई कर गए। तो मास किलिंग हुई पीपल की। तो मास किलिंग अगर होती है किसी डिजीज़ की वजह से तो वो किस तरह का डिज़ास्टर है? जैसे अब देखा होगा लास्ट कोरोना आया था, तो कोरोना की वजह से काफ़ी लोगों की जानें गई हमारी वर्ल्ड के अंदर अलग अलग कंट्रीज़ में। तो वो किस तरह का एक डिज़ास्टर था? वो हमारा बायोलॉजिकल डिज़ास्टर था। द टर्म इन्फ्लुएंजा इम्प्लाइज टू, इन्फ्लुएंजा का मीनिंग क्या होता है? इन्फ्लुएंजा एक तरह का फ्लू होता है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मेन कॉज ऑफ कोलेरा, कोलेरा एक तरह की क्या है भाई? डिजीज़ है। तो ये पूछा है कि जो कोलेरा है उसका मेन रीजन क्या है, किस वजह से जो कोलेरा है वो होती है, ये हमें बताना है। तो मेन रीजन कोलेरा का क्या है? पुअर सैनिटेशन, जो हम प्रॉपर सफाई नहीं रखते, गंदगी आसपास होती है, की वजह से क्या होती है? कोलेरा, दिस इज़ अ डिजीज़। क्वेश्चन नंबर 14, जस्ट वेट स्टूडेंट, हाँ, द रोल ऑफ विच एजेंसी इज़ इम्पोर्टेंट इन डिज़ास्टर प्रिवेंशन। मतलब इनमें से देखो, रोल तो सभी का कुछ ना कुछ है, लेकिन हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को फाइंड आउट करना है कि इम्पोर्टेंट रोल किसका होता है डिज़ास्टर को प्रिवेंट करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे मीडिया का होता है। मीडिया के थ्रू ही पहले इन्फॉर्मेशन लोगों को दी जाती है। सपोज सुनामी किसी एरिया के अंदर आनी है तो वहाँ पे मीडिया के थ्रू लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आप इस पर्टिकुलर एरिया को खाली कर दीजिए, दिस इज़ नॉट सेफ फॉर यू। तो इस तरह से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट अपना रोल निभाता है पहले ही, वो हमारा मीडिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट मेजर टू बी टेकन इन कम्युनिटी लेवल ऑफ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। तो हम क्या मेज़र ले सकते हैं कम्युनिटी लेवल पे किसी भी डिजास्टर की प्रिपेयर्डनेस के लिए? इंक्रीज़ कर सकते हैं अवेयरनेस को, अर्ली और टाइमली वार्निंग लोगों को दे सकते हैं, लैंड यूज़ प्लानिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? डी ओ रहेगा, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट, ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये अर्थ का सरफेस है, पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वर्टिकली अबव द फोकस, सपोज यहाँ पे फोकस है और यहाँ इसके बिल्कुल वर्टिकली अबव जो ये पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे? दिस पॉइंट इज नोन एज द एपी सेंटर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए रहेगा। नेक्स्ट देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक। जो अर्थक्वेक है उसकी अकरेंस को रिकॉर्ड करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है सेस्मोलॉजी। तो जैसे अर्थक्वेक की स्टडी हो गई, रिएक्टर स्केल से हमने इंटेंसिटी को माप लिया, लेकिन अकरेंस ऑफ जो अर्थक्वेक है उसको रिकॉर्ड हम किसकी हेल्प से करते हैं? सेस्मोग्राफ की हेल्प से।
क्वेश्चन नंबर 18 है भाई, विच एरिया इन द वर्ल्ड विटनेसेस हाईएस्ट सेस्मिक अर्थक्वेक एक्टिविटी इन द वर्ल्ड। मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अर्थक्वेक की एक्टिविटी है, ये अर्थक्वेक की एक्टिविटी को हम सेस्मिक एक्टिविटी बोल सकते हैं, तो वो कहाँ पे होती हैं? वो होती है हमारा सरकम पैसिफिक बेल्ट के अंदर। What type of disaster is most prominent India? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो हमारे आगे चार ये दिए गए हैं डिज़ास्टर, इनमें से सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हमारे भारत के अंदर, इंडिया के अंदर कौन सा है? तो फ्लड हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। बाढ़ जो आती है वो सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में प्रोमिनेंट एक डिज़ास्टर है। क्वेश्चन नंबर 20 है भाई, विच वोल्केनिक इरप्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग टेम्परेचर ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बाय 1 to 2 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा, जैसे वोल्केनिक इरप्शन का नाम रख दिया जाता है एरिया वाइज, तो इनमें से कौन सा वोल्केनिक इरप्शन है जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो बढ़ गया था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक? तो वो था भाई हमारा कराकटोआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, विच आर द मेजर कंट्रोलिंग सिस्टम फॉर रिडक्शन ऑफ वोल्केनिक डिजास्टर। इनमें से कौन से मेजर कंट्रोलिंग सिस्टम है अगर हमें वोल्केनिक डिजास्टर को कम करना है, रिड्यूस करना है? तो देखिए, जस्ट वेट स्टूडेंट, सबसे पहले आई एम टेकिंग पेन। सबसे पहले क्या होना चाहिए? प्रिडिक्शन फॉर अर्ली वार्निंग ऑफ इरप्शन। सेकंड होना चाहिए टाइमली रिवोल्यूशन एंड रिलीफ वर्क। तो ये दोनों ही हमारे कंट्रोलिंग सिस्टम है फॉर द रिडक्शन ऑफ द वोल्केनिक डिजास्टर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, विच टेक्निक आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अर्ली वार्निंग ऑफ ए इरप्शन। कौन सी टेक्निक है जिसको यूज़ किया जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ अर्ली वार्निंग ऑफ इरप्शन? तो उस टेक्निक को बोला जाता है भाई, ये सारी ही टेक्निक हमारी अर्ली वार्निंग ऑफ इरप्शन का हम इनसे पता लगा सकते हैं, यूज़ की जाती है उसके लिए। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक डिस्टेंस मेजर, सेकंड है टिल्ट मीटर एंड थर्ड इज जीपीएस एंड सैटेलाइट इन्फ्रिंग रेडार। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। शैलो अर्थक्वेक, शैलो मतलब जो कितना होता है, लेस देन 20 किलोमीटर डीप होता है। आर एसोसिएटेड विद, कौन सी प्लेट बाउंड्रीज से वो एसोसिएट है? तो शैलो अर्थक्वेक का रिलेशन तीनों ही प्लेट बाउंड्रीज से होता है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर कैन बी ट्रिगर्ड बाय एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की वजह से कौन से डिजास्टर हैं जो आते हैं? तो यहाँ पे भी ऑल ऑफ द अबव रहेगा। सुनामी का रीजन अर्थक्वेक है, ग्राउंड की शेकिंग होती है उसका रीजन अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड कर जाती है उसका रीजन भी अर्थक्वेक है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। मतलब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट हैं वो जो करेक्ट है और एक यहाँ पे बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। तो देखिए करेक्ट को भी हमें पढ़ लेना चाहिए। एक तो अर्थक्वेक कहाँ अक्कर होता है? प्लेट बाउंड्रीज पे। दूसरा अर्थक्वेक नॉर्मल भी हो सकता है, रिवर्स भी, और स्ट्राइकिंग स्लिप फॉल्टिंग कैन बी कॉज्ड बाय। अर्थक्वेक में हम अलग अलग वेव स्टडी करते हैं। तो अर्थक्वेक में जो पी वेव होती हैं वो सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करती हैं, और जो दूसरी वेव है उनके कंपैरिजन में दूसरी वेव कौन सी होती है? एस वेव और सरफेस वेव। यहाँ पे जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो हमारी बी है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है कि जस्ट टाइम और लोकेशन है बहुत सारे अर्थक्वेक का, उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं सेवरल डे इन एडवांस, पहले से ही, जबकि ऐसा नहीं होता। हम अर्थक्वेक को इतनी पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। वोल्केनिक इरप्शन आर क्लोजली एसोसिएटेड विद। जो वोल्केनिक इरप्शन होता है वो किससे एसोसिएट होता है भाई, ये हमें बताना है। तो वोल्केनिक इरप्शन का जो एसोसिएशन है वो है लैंडस्लाइड से। ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट विद इन। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ पे होता है ये हमें बताना है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट होता है इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर। सेंटर क्या होता है साइक्लोन का?
मतलब जो जब साइक्लोन बनता है तो उसका जो सेंटर होगा भाई उसमें लो प्रेशर होता है। सपोज ये एक साइक्लोन है तो ये साइक्लोन का जो सेंटर होता है, एक तो इसके सेंट्रल पार्ट को आई बोलते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन, और दूसरा ये जो आई होती है यहाँ पे एयर का प्रेशर बिल्कुल लो होता है और इसके चारों ओर एयर का प्रेशर हाई होता है। वार्निंग अबाउट साइक्लोनिक डिजास्टर इज कन्वे थ्रू, किसके थ्रू हम कन्वे कर सकते हैं? तो हम तीनों के थ्रू, न्यूज़पेपर, रेडियो नेटवर्क, टेलीविज़न, तीनों का ही हम यूज़ करते हैं टू गिव द वार्निंग अबाउट द साइक्लोनिक डिजास्टर। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। मेजर इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड्स, बाढ़ जो आती है उसके मेजर इफ़ेक्ट क्या होते हैं? तो फिजिकल डैमेज हो गया, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, स्कैरसिटी ऑफ वाटर सप्लाई, यहाँ पे भी जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा डी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज आर द नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्टेक होल्डर, मतलब कौन सी ऐसी एजेंसी है जिनका कुछ ना कुछ रोल तो होता ही है नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, मतलब जिसका भी रिलेशन अब इससे है वही उसके स्टेक होल्डर्स हो जाते हैं। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल है, नेशनल डिजास्टर ऑफिसर्स का भी है, प्राइवेट सेक्टर्स भी कहीं ना कहीं नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को कम करने के लिए अपनी हेल्प देते हैं, तो सभी ये स्टेक होल्डर हैं इसके। करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 क्वेश्चन कहता है स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर आर एलिमेंट ऑफ हाई कैटेगरी ऑफ रिस्क रिडक्शन मेजर। तो ये जो स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर होते हैं ये किस तरह के मेजर हैं? ये हमारे फिजिकल मेजर हैं, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, what are the major types oriented to mitigation measure of hazards and disaster। तो यहाँ पे पब्लिक मिटिगेशन मेजर भी होते हैं, कम्युनिटी मिटिगेशन मेजर भी होते हैं। ये हमारे मेजर टाइप होते हैं मिटिगेशन मेजर, जिसमें हम किसी भी हैजार्ड या डिजास्टर को क्या करते हैं, मिटिगेट करते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है व्हाट आर द मेन प्रिस्क्राइब प्रोसीजर फॉर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग। मेन प्रिस्क्राइब प्रोसीजर क्या होता है किसी भी ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए? तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द अबव। सर्च और रेस्क्यू करते हैं, मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, कंसल्ट कैजुअलिटी मैनेजमेंट होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35, द स्टेप नीड्स टू बी टेकन फॉर एनी रिस्क नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर। मतलब ऐसे क्या स्टेप ले जिससे हम जो रिस्क है उसको कम कर पाए, चाहे वो रिस्क नेचुरल है चाहे वो रिस्क किसी मैन मेड डिजास्टर की वजह से है। तो यहाँ पे भी हमारा डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्रॉपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, एक वेल प्लान्ड होना चाहिए सब कुछ, कि अगर कोई रिस्क हमारे सामने आता है तो कैसे हमें उसे मिटिगेट करना है। ठीक है, अवेयरनेस होनी चाहिए सभी स्टेक होल्डर्स के अंदर एक पर्टिकुलर मैन मेड डिजास्टर को लेके या एक नेचुरल डिजास्टर को लेके। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा यहाँ रहेगा वो रहेगा भाई ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट इज एम्ड एट, मतलब मेन एम क्या होता है डिजास्टर मैनेजमेंट का, कि हम रिस्टोर कर सके कम्युनिटी सर्विसेज को, फैसिलिटीज़ हम लोगों को प्रोवाइड कर सके, एंड रेजिडेंस टू प्री डिजास्टर लेवल, मतलब डिजास्टर आने से पहले ही हमें उनको क्या प्रोवाइड कर देना है, रेजिडेंस। द मेजर रिस्क एसोसिएटेड विद ओवर क्राउडिंग, मतलब कोई एरिया है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग है, तो वहाँ पे मेजर रिस्क क्या हो सकता है, उस एरिया के अंदर किसकी प्रॉब्लम हो सकती है, डायरिया डिजीज़ हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा है, पुअर सैनिटेशन है, पानी की कमी हो जाएगी। तो इस तरीके से जो वहाँ पे डिजीज़ स्प्रेड होगी वो होगी डायरिया। क्वेश्चन नंबर 38 है द फर्स्ट फेज ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ मैनेजमेंट बिगिन। फर्स्ट फेज हमें यहाँ पे बताना है। तो फर्स्ट फेज क्या होता है, फर्स्ट फेज ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ मैनेजमेंट बिगिन कब स्टार्ट हो जाता है, लॉन्ग बिफोर ए डिजास्टर स्ट्राइक, मतलब एक डिजास्टर ने स्ट्राइक भी नहीं किया उससे पहले ही स्टार्ट हो जाता है। द मोस्ट असेंशियल आइटम that the disaster stricken population must be provided with, मतलब सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा आइटम है, सपोज कोई पॉपुलेशन है
वो स्ट्राइक हो चुकी है किसी डिजास्टर की वजह से, तो क्या एक ऐसा आइटम है जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा दिया जाना चाहिए, तो वो रहेगा हमारा ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए। एंड असेंशियल टू द सैनिटरी मेंटेनेंस ऑफ लेट्राइन्स इज़, हम ये जो लेट्राइन्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है उनकी सैनिटरी मेंटेनेंस के लिए, तो ये रहेगा हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम इन लेट्राइन यूजेज एंड अपकीप, मतलब कैसे उनको यूज़ करना है, कैसे अपकीप रखना है, इस तरह से हमें एक हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम उसके लिए ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, बिसाइड्स टेस्टिंग द क्वालिटी ऑफ फूड इटसेल्फ, इंस्पेक्शन शुड बी मेड टू डिटरमाइन द क्लीनलीनेस ऑफ, तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रीमाइसेस वेयर फूड इज़ हैंडल्ड एंड प्रिपेयर्ड, वहाँ पे मतलब हम एक तरीके से वहाँ की इंस्पेक्शन होनी चाहिए। वॉशिंग फैसिलिटी किस तरह की है, फूड स्टोरेज फैसिलिटी कैसी है, तो यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। द नेशनल हाईवे 44 जिसको प्रेजेंटली 8 के नाम से जाना जाता है, वो अफेक्ट हुआ था किस हैज़ार्ड से, हमें ये बताना है। तो वहाँ पे जो भी हैज़ार्ड आया था वो था लैंडस्लाइड। काल बैसाखी इज़ अ काइंड ऑफ थंडर स्ट्रोम विटनेसेस इन द स्टेट ऑफ, ठीक है, ये एक तरह का थंडर स्ट्रोम था, तो हमें ये बताना है कि ये कौन सी हमारी जो स्टेट है इंडिया की उनके अंदर हुआ है, तो ये आया था भाई असम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। कुछ इन्फॉर्मेशन स्टैटिक होते हैं जिनको डायरेक्ट आपको लर्न करना पड़ता है। विच बॉडी इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इन केस ऑफ स्टेट लेवल डिजास्टर, तो ऐसी कौन सी एक बॉडी है जो इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकती है उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर रिगार्डिंग डिजास्टर, तो स्पेशली यहाँ पे जो स्टेट के बारे में पूछा गया है वो है त्रिपुरा, और वो जो एजेंसी रहेगी भाई वो रहेगी TDMA, ठीक है। व्हाट आर द मेजर हैज़ार्ड या डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटी, तो सबसे ज़्यादा ये ऑप्शन आपको शो ही हो रहा है, करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे रहेगा क्या नहीं, व्हाट आर द मेजर हैज़ार्ड डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटी, प्रिपेयर्डनेस भी होनी चाहिए, रिस्पॉन्स, रिकवरी, एवरीथिंग सब कुछ होना चाहिए, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, व्हाट आर द रोल ऑफ NGOs इन डिजास्टर रिलेटेड प्रिपेयर्डनेस स्टेज, NGO का रोल हमसे पूछा गया है, तो देखिए पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन भी NGO का रोल है। वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट कि वल्नरेबल कितना है कोई पर्टिकुलर पीपल या पर्टिकुलर एरिया और कितना रिस्क है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो ये भी हमारा NGO का काम है। फॉर्मिंग एंड ट्रेनिंग DNTs, इंट्रोड्यूसिंग अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज, ऑल ऑफ द अबव, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47, who shall be the first responders in disaster management situation, फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन होता है भाई, कम्युनिटी खुद ही फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती है। मॉक ड्रिल एक्सरसाइज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल आर कंडक्टेड एट, तो ये कहाँ पे कंडक्ट की जाती हैं, ये सारे लेवल पे होती है, स्टेट पे, डिस्ट्रिक्ट पे, विलेज लेवल पे, तो हर जगह मॉक ड्रिल एक्सरसाइज दी जाती है ताकि एक तरह की अवेयरनेस लोगों के अंदर कंडक्ट की जा सके किसी भी डिजास्टर के अगेंस्ट। द प्रेजेंस ऑफ हाई हिल रेंज विद अल्टरनेट वैली इन त्रिपुरा इज मच सिमिलर टू द रिज वैली टोपोग्राफी ऑफ, किसके सिमिलर है, तो ये है भाई एप्लांशियल रीजन ऑफ USA। The northeast India is seismically one of the 6 most active region of the world along with other 5 zone। तो वो जो seismically एक्टिव है वो और कौन सी 5 जोन होती हैं, ये तो है ही भाई, नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो है ही, इसके अलावा जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा मैक्सिको, ताइवान, कैलिफोर्निया, जापान और टर्की, ये भी क्या है मोस्ट एक्टिव रीजन है वर्ल्ड के, ठीक है, किस रिगार्डिंग सेस्मिकली एक्टिव है, जहाँ पे भूकंप का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो भाई ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के, आशा करती हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल हमारा हरियाणा दे रहा है वो काफ़ी अच्छा लेवल आ रहा है और ये सारे ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं।
अगर आपको वीडियो के क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।